रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत और मेरा तरीका है, तो जो कोई भी मेरी इस सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मुझसे नहीं है। He has nothing to do with me। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, वतज़व्वजू, तुम शादी करो, निकाह करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और सही बुखारी में हदीस आती है कि आपने फरमाया, या मअशर शबाब, ए नौजवानों के ग्रोह, मन इस्तताअल बाअता फलयतज़व्वज, तुम में से जो भी इस्तिताअत रखता है, फाइनेंशियली कैपेबल है, फिजिकली कैपेबल है, तो वो निकाह करे। He should get married. The one who can afford the expenses, he should get married. فإنه أغض للبصر, तो ये निकाह करना उसकी निगाहों की हिफाजत का जरिया बन जाएगा, यानी इसके जरिए उसकी निगाहों की हिफाजत होगी। He can lower his gaze. وأحصن للفرج, और उसके प्राइवेट पार्ट की हिफाजत होगी निकाह करने से, यानी he can guard his प्राइवेट पार्ट्स, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लेगा गुनाहों से और बुराइयों से। वमन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम, और जो इस्तिताअत नहीं रखता निकाह करने की, यानी फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है, तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो रोजा रखे, यानी नफली रोजे रखे। ही शुड फास्ट। फइन्नहु लहु विजाउन, तो ऐसा करना उसके सेक्सुअल डिजायर को कम कर देगा, यानी उसको चाहिए कसरत से रोजे रखे जब तक अल्लाह ताला उसे निकाह के लिए काबिल न बना दे। तो हमें पता चलता है कि हमें जल्द से जल्द निकाह करना चाहिए। लेकिन सैड बात यह कि आज के दौर में जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल भी हैं, वो निकाह नहीं करते और अपने डिमांड्स बहुत हाई रखते हैं। यानी अब हर किसी के लिए फाइनेंशियल कैपेबल अलग है। कोई कहेगा कि मेरा 10 करोड़ का घर होगा जब भी मैं निकाह करूंगा, वरना मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो ये तो उसकी अपनी चाहते हैं। और कोई कहता है कि मैं 4 फंक्शन करूंगा, चारों में 5-5 लाख का बैंक्वेट का या हॉल का खर्चा है। तो ये तो सारी उसकी अपनी फजूल खर्चियाँ और ख्वाहिशें हैं। अल्लाह ताला इसको तो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं कह रहा। फाइनेंशियल कैपेबल तो ये है कि आप अपनी बीवी को छत दे सकते हो, शेल्टर दे सकते हो, उसको कपड़े दे सकते हो, उसको खाना पीना दे सकते हो। दिस इज व्हाट मेक्स यू फाइनेंशियली कैपेबल। ये फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि मुझे कोई 5 करोड़ की गाड़ी चाहिए वरना मेरी बीवी नहीं खुश रहेगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाही बरकतन अयसरुहु मुअनतन, यानी सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें लीस्ट एक्सपेंस हो, यानी लेस कॉस्टली हो, आसान हो। सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जिसमें कम खर्चा हो, कम एक्सपेंस हो और बहुत ही इजी हो। तो आपको चाहिए कि आप ऐसी बातें ना सोचें कि जब तक ये फला इलाके का शादी हॉल जो एक्सपेंसिव है ये नहीं होगा और 2-3 लाख का ड्रेस नहीं होगा शादी का, तो मैं निकाह नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ये तो हमें नहीं सोचना चाहिए। रसूल अल्लाह ने कहा है कि बाबरकत निकाह वो जिसमें कम खर्चा हो। शादी के कपड़े 5,000 रुपए के भी मिलते हैं, 50 लाख के भी मिलते हैं। द चॉइस इज योर्स। आप आसान बनाए निकाह को, शादी के कपड़े कम से कम हो, हॉल का खर्चा ना हो, अपने घर पे करें। मेरी अपनी शादी मेरे घर पे हो, ये गार्डन में हो, ये पीछे। तो आपको चाहिए कि खर्चा कम करें, तो निकाह इज वेरी इजी। ये तो माँ बाप पूरी जिंदगी जहेज जमा करने में लगा देते हैं, हालांकि जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को कपड़े दिलाए, उसको गिफ्ट दे। गिफ्ट देना तो मर्द की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे लड़की वाले लड़कों को गिफ्ट दे रहे होते हैं। कम से कम खर्चे में आप निकाह कर सकते हैं और इसको बाबरकत बनाएं, क्योंकि हमारे नबी की ये हदीस है कि बाबरकत निकाह वो है। बाबरकत मतलब अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की बरकतें उस घर पर होती हैं, उस निकाह में होती हैं, उस हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बॉन्ड में होती हैं, जिसमें कम एक्सपेंस हो। अब फजूल खर्ची करने वालों के लिए तो कुरान में ये भी आया है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन फजूल खर्ची ना करो, बेजा ना उड़ाओ। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। अब आप देखें कि लड़के वाले और लड़की वाले दोनों के डिमांड्स इतने होते हैं कि 200 लोगों को बुलाना है वरना बुरा मान जाएंगे। बुरा मानने दें, आपको अपनी इज्जत इफ़्फ़त की हिफाजत करनी है, निगाहों की हिफाजत करनी है, शर्मगाह की हिफाजत करनी है, प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करनी है, तो आप इस नीयत से निकाह कर रहे हैं। अब किसी और के बुरा मानने की वजह से आप निकाह नहीं कर रहे हैं और ऊपर से गुनाह में लगे जा रहे हो, तो ये तो आपका घाटे का सौदा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसकी थोड़ी सी भी अर्निंग आती है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद वो इस काबिल है कि खाना खिला सकता है, छत दे सकता है,
یا کپڑے دے سکتا ہے. اور ظاہر ہے فیملی بھی آپ کی سپورٹ کرے تو آپ جلد سے جلد نکاح کرو. اور میں فیملی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اس برڈن میں نہ ڈالیں کہ وہ اپنے آپ کو پورا اس قابل بنائے. ایسے تو آج کل کے دور میں گھر کی پرائسز اتنی زیادہ ہیں, کوئی اپنا گھر خریدنے کے لیے 40-50 سال کا ہو جائے گا جب جا کے وہ گھر خرید پائے گا. تو والدین کو بھی چاہیے کہ سپورٹ کریں. تو کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, تو اللہ اس کے لیے راستہ ضرور نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ پر بھروسہ کر کے بسم اللہ کریں, پیرنٹس کو بھی منائیں اور نکاح کی پوری کوشش کریں.